मुख माखन लिपटा दिखे गोपी पकड़े कान, मुख माखन लिपटा दिखे गोपी पकड़े कान, बाल रूप में सज रहे नटखट नंद गोपाल। जय श्री कृष्णा। आप सभी दर्शकों को दीपावली के इस महापर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। श्री हरि और माता लक्ष्मी के कृपा से आप सदा सुखी, संपन्न एवं प्रसन्न रहें। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 15वें अध्याय की कथा। श्री कृष्ण भगवान बड़े ही दयालु, बड़े ही कृपालु हैं। अपने शरण में आए पापी मनुष्य को भी भक्ति का दान देकर उसे मुक्ति प्रदान करते हैं। समय चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, भगवान पर भरोसा रखकर उनकी भक्ति एवं सद्कर्म करने से एक न एक दिन वे अवश्य हमें भव सागर से तार देते हैं। तो आइए आज उन्हीं भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए इस पुण्य फलदायी कथा का श्रवण करते हैं। भक्त को भगवान से जोड़ने वाली तथा मोक्ष देने वाली यह पौराणिक कथा। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी के मन में यह अभिमान पैदा हो गया था कि वे ही भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त हैं। वे सोचने लगे, मैं रात दिन भगवान विष्णु का गुणगान करता हूँ, फिर इस संसार में मुझसे बड़ा भक्त और कौन हो सकता है। किंतु पता नहीं श्रीहरि मुझे ऐसा समझते हैं या नहीं। यह विचार करके नारद भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। विष्णु जी बोले, आओ नारद, कहो कैसे आना हुआ। नारद जी बोले, भगवान मैं आपसे एक बात पूछने आया हूं। भगवान विष्णु बोले, मैंने तुम्हारे मन की बात जान ली है, फिर भी तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। नारद ने कहा कि हे भगवान, मैं जीवन भर आपका गुणगान करता हूं। पल पल हर क्षण मुझे बस आपका ही ध्यान रहता है। आप मुझे यह बताइए कि क्या मुझसे भी बड़ा आपका कोई अनन्य भक्त है संसार में। प्रिय भक्तगणों, भगवान विष्णु समझ तो पहले ही गए थे कि नारद को अपनी भक्ति पर अभिमान हो गया है, किंतु अपने मन की बात छुपा कर बोले, नारद इस प्रश्न के उत्तर के लिए तो तुम्हें मेरे साथ मृत्यु लोक चलना पड़ेगा। नारद बोले, ठीक है भगवान, मैं मृत्यु लोक चलने के लिए तैयार हूं। भगवान विष्णु नारद को लेकर मृत्यु लोक चल पड़े। धरती पर पहुंचकर दोनों ने किसान का वेश धारण किया और एक गांव के किनारे बने एक झोपड़ी की ओर चल पड़े। विष्णु जी बोले, नारद मेरा एक बहुत बड़ा भक्त यहाँ इस कुटिया में रहता है। नारद जी ने कहा, आश्चर्य है, क्या मुझसे बढ़कर भी किसी की भक्ति हो सकती है? क्या वह भी मेरी तरह आपका ध्यान लगाए रहता है? आओ स्वयं ही जान लोगे। ऐसा कहते हुए भगवान विष्णु उस कुटिया की ओर बढ़ गए। किसान उस समय कुटिया के बाहर अपनी गाय को बांध रहा था। उसके मुख से हरि हरि गोविंद का स्वर निकल रहा था। किसान भेषधारी भगवान विष्णु ने उसके निकट जाकर नारायण नारायण कहा तो किसान ने विनीत स्वर में पूछा, आप कहाँ से आए हैं भगवान? मेरे लिए कोई सेवा हो तो कहिए। किसान भेषधारी भगवान विष्णु ने कहा, हम नगर जा रहे हैं, पर अंधेरा घिरने लगा है, वन में जंगली पशुओं का डर है, इसीलिए रात भर आश्रय चाहते हैं। किसान ने प्रसन्न भाव से कहा, मेरे कुटिया में आपका स्वागत है। हे महात्मन, जो रूखा सूखा घर में है आपके लिए हाजिर है। भगवान ने मुझे आप लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है, बड़ी कृपा है उनकी। बाहर दालान में एक खटिया पर दोनों को बिठाकर किसान अंदर चला गया और अपनी पत्नी से कहा, देवी 2 अतिथि आए हैं। किसान की पत्नी उस समय अपने बच्चे को भोजन परोस रही थी। धीरे से आवे का बर्तन दिखाते हुए बोली, घर में इतना सा ही आटा है और ये बच्चे और भोजन मांग रहे हैं। किसान बोला, कोई बात नहीं, हम अतिथियों को भर पेट भोजन कराएंगे, तुम बच्चों को आज काजी बनाकर पिला देना। नारद और भगवान विष्णु ने उन दोनों का सारा वार्तालाप सुना, फिर भी परीक्षा के लिए भोजन की थाली पर बैठ गए। जब दोनों भरपेट भोजन कर चुके तो नारद सोचने लगे कि यह सीधा साधा गृहस्थ भगवान का सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है। उधर श्री हरि ने
किसान से और उसके भोजन लाने की फरमाइश कर दी। बोले, मेरा पेट अभी नहीं भरा, क्या और भोजन मिलेगा? किसान रसोई घर में गया और जाकर पत्नी से पूछा, कुछ और भोजन बचा है क्या? पत्नी बोली, बच्चों के लिए काजी बनाई है, बस वही शेष है। विष्णु और नारद जी वह भी पी गए। किसान और उसके परिवार को भूखे ही सोना पड़ा। भूखे बच्चे माँ का आंचल थाम कर कहने लगे, माँ, नींद नहीं आ रही है, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। पिताजी ने उस अतिथि को काजी भी क्यों पिला दी? किसान ने बच्चे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अतिथि को भोजन कराना स्वयं विष्णु भगवान को भोग लगाने के समान है बेटा। बाहर दालान में दोनों अतिथि अलग अलग बिस्तरों पर लेटे हुए थे। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने सुना नारद, किसान और उसके परिवार को भोजन नहीं मिला, फिर भी वह मेरे गुणगान कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, यह तो कुछ भी नहीं है भगवान, मैं तो कई दिनों तक भूखे रहकर आपका स्मरण किया है। अगले दिन सुबह उन्होंने देखा कि किसान भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने कह रहा था, गोविंद हरि हरि, तुम सदा मेरे मन में बसे हो, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। फिर दोनों अतिथियों से बोला, हरि की बड़ी कृपा है, वही जग का रखवाला है, प्रभु की दया से रात को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। जब तक आप जी चाहें तब तक आप दोनों यहाँ रहें, मैं खेत पर जा रहा हूँ। किसान भेषधारी श्री हरि बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो। नारद और विष्णु भगवान किसान के साथ उसके खेत पर चले गए। किसान बोला, यही है अपना खेत, अब मैं अपना काम करूंगा। नारद बोले, तुम तो सत्पुरुष हो, भगवान के बड़े भक्त हो, हर घड़ी उनका नाम लेते रहते हो। किसान बोला, अरे कहाँ, काम से जब भी थोड़ा बहुत समय निकलता है तभी उनका नाम लेता हूँ। नारद ने पूछा, कब कब मिलता है समय? किसान बोला, सुबह उठता हूँ तब, रात को सोता हूँ तब, और दिन में जब भी काम से समय मिलता है तब। नारद जी ने कहा, ओह समझा। दोनों जब किसान से विदा लेकर चलने लगे तो नारद जी ने बड़े ही हंसते हुए स्वर में कहा, आपने सुना भगवान, वह सुबह शाम 2 ही बार आपका स्मरण करता है, जबकि मैं हर समय आपका ध्यान करता हूँ, फिर भी आप उसे महान भक्त बताते हैं। नारद की बात सुनकर श्री हरि चुप रहे, किंतु मन ही मन उन्होंने कहा, कारण भी जान जाओगे नारद। विष्णु भगवान ने एक कलश को तेल से लबालब भरकर नारद को दे दिया और बोले, नारद, इसे अपने सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए सामने वाले पहाड़ी पर ले चलो। ध्यान रहे, इस कलश में रखे तेल की एक भी बूंद जमीन पर गिरने न पाए। नारद जी बोले, यह कार्य सहज तो नहीं है। यह कहकर नारद जी ने कलश सिर पर रख लिया और पहाड़ी की ओर चल दिए। नारद पहाड़ी तक गए और लौट आए। विष्णु भगवान बोले, लौट आए नारद, ठीक है, अब यह बताओ कि इतनी दूरी जाने और आने में तुमने कितनी बार मेरा स्मरण किया है? नारद जी बोले, एक बार भी नहीं भगवान। करता भी कैसे? मेरा सारा ध्यान तो तेल और कलश की तरफ लगा हुआ था। तब तुम ही सोचो नारद, यह किसान दिन भर में कठिन परिश्रम करता है, फिर भी 2-4 बार मेरा स्मरण जरूर करता है, और तुम एक बार भी मेरा स्मरण नहीं कर पाए। प्रिय भक्तगणों, विष्णु भगवान की बात सुनकर नारद जी की आंखें खुल गईं। वह श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर बोले, हे प्रभु, हे दयानिधि, मैं मान गया प्रभु, जो संसार के झंझटों में, काम धंधों में रहकर भी आपका स्मरण करते हैं, वे ही सबसे बड़े भक्त हैं। मैं मानता हूँ कि कर्म करने वाले व्यक्ति ही भगवान को जब याद करते हैं तो समझो वे भगवान के अनन्य भक्त हैं। ऐसा कहकर नारद जी वहां से नारायण नारायण कहते हुए अपने ब्रह्मलोक को चले गए। तो एक बार प्रेम से बोलिए, श्री विष्णु भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है, दक्षिण भारत की तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर में आत्मदेव नामक एक व्यक्ति रहता था, जो सभी वेदों में पारंगत था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था।
धुंधली बहुत ही सुंदर लेकिन स्वभाव से क्रूर और झगड़ालू थी। घर में सब प्रकार का सुख था, लेकिन वह व्यक्ति अपनी पत्नी से दुखी था। साथ ही साथ उसे कोई संतान का सुख भी नहीं मिल रहा था। वह चिंता में रहता था कि यदि उम्र ढल गई तो फिर संतान का मुख देखने को नहीं मिलेगा। और तो और आस पड़ोस के लोग भी उसे ताना दिया करते थे। जो भी उसके घर से गुजरता था उसे धिक्कार की नज़र से देखता था। यह सब सोचकर उसने बड़े दुखी मन से अपने प्राण त्यागने के लिए वन में चला गया। वन में एक तालाब में कूदने ही वाला था कि तभी एक सन्यासी ने उसे देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, कहो तुम्हें ऐसी कौन सी भारी चिंता है जिसके कारण तुम प्राण त्याग रहे हो? आत्मदेव ने कहा, ऋषिवर, मैं संतान के लिए इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब अपना जीवन निष्फल लगता है। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, और मैंने जिस गाय को पाल रखा है वह भी बाज है। यह तो ठीक है, मैं जो पेड़ लगाया हूँ उस पर भी फल फूल नहीं उगते। मैं घर में जो फल खाता हूँ वह भी बहुत ही जल्दी सड़ जाता है। इन सब बातों से दुखी हो चुका हूँ। ऐसा कहकर व्यक्ति रोने लगा। तब संत उसकी बात सुनकर उसके ललाट की रेखाओं को देखा। रेखाओं को देखकर वह कहता है, हे ब्राह्मण, कर्म की गति बहुत प्रबल है, वासना को छोड़ दो। सुनो, मैंने तुम्हारा भाग्य देख लिया है। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तुम्हारे कोई संतान किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती। तब ब्राह्मण कहता है कि फिर मुझे प्राण त्याग देने दीजिए, किसी यत्न से मुझे पुत्र प्राप्ति का मार्ग बताइए। तो वह अपने झोली से एक फल निकालकर कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम यह फल ले लो और इसे अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। मगर उस सन्यासी ने कहा, इस फल को अपनी स्त्री को तो खिलाना, लेकिन उसे सात्विक जीवन जीने के लिए कहना। पूरे 1 साल तक उसे सात्विक जीवन जीना होगा। उसे सादा स्वच्छ भोजन करना होगा, चटपटा भोजन नहीं करना है। उसे चटाई बिछाकर सोना होगा, भगवान का भजन कीर्तन करना होगा। तभी उसका पुत्र तेजस्वी और विद्वान बनेगा। आत्मदेव यह फल लाकर अपनी पत्नी को दे देता है, लेकिन उसकी पत्नी यह सारी बातें मानने को तैयार नहीं होती और वह फल ले लेती है और मन ही मन यह सोचती है कि यदि मैंने ये फल खा लिया और गर्भ रह गया तो मुझे खाया नहीं जाएगा और मैं मर भी सकती हूँ। यह सोचकर वह तय करती है कि मैं ये फल नहीं खाऊंगी। इसीलिए वह आत्मदेव से कई तरह से तर्क और कुतर्क करने लगती है। आत्मदेव के कहने पर वह फल तो रख देती है, लेकिन खाती नहीं है। एक दिन उसकी बहन उसके घर आती है। उसे वह सारा वृत्तांत कह सुनाती है। बहन उससे कहती है कि मेरे पेट में बच्चा है, मैं माँ बनने वाली हूँ। प्रसव होने पर वह बालक मैं तुम्हें दे दूंगी। तब तक तुम गर्भवती के समान घर में रहो। मैं कह दूंगी कि मेरा बच्चा मर गया और तू ये फल गाय को खिला दे। आत्मदेव की पत्नी अपनी बहन की बात मानकर ऐसा ही करती है। उस फल को वह गाय को खिला देती है। समय व्यतीत होने पर उसकी बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया और उसको लाकर अपनी बहन धुंधली को दे दिया। पुत्र हुआ है, यह सुनकर आत्मदेव को बड़ा आनंद हुआ। धुंधली ने अपने बच्चे का नाम धुंधकारी रखा। उसके 3 माह व्यतीत होने के बाद एक दिन आत्मदेव सुबह गाय को चारा डालने लगा तो उसने देखा कि गाय के पास एक बच्चा है जो मनुष्य का है, लेकिन बस उसके कान ही गाय के समान है। उसे देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया। हालांकि उसे बड़ा आनंद भी होता है। वह उस बच्चे को उठाकर घर में ले आता है। उसका नाम वह गोकर्ण रखता है। अब उसके 2 बालक हो गए थे, एक धुंधकारी, दूसरा गोकर्ण। गोकर्ण बड़ा होकर विद्वान, पंडित और ज्ञानी निकला, जबकि धुंधकारी दुष्ट, नशेड़ी और क्रोधी, चोर, व्यभिचारी, अस्त्र शस्त्र धारण करने वाला, माता पिता को सताने वाला निकला।
वह माता पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर देता है। एक दिन वह पिता को मार मार कर घर से बाहर निकाल देता है। पिता रोने लगता है और कहता है कि मेरी पत्नी का बाज रहना ही अच्छा था। तभी वहां गोकर्ण आता है। वह पिता को वैराग्य का उपदेश देता है और कहता है कि आप सभी छोड़कर प्रभु की शरण में वन में चले जाएं और भागवत भजन करें और भगवान का भजन करें, भागवत कथा का पाठ करें। भगवान भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। गौ से उत्पन्न पुत्र गोकर्ण की बात मानकर आत्मदेव वन में चले जाते हैं। बाद में उसकी पत्नी धुंधली को धुंधकारी सताने लगता है तो वह कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। तब धुंधकारी अपने घर 5 वेश्याओं को लेकर आता है। माता पिता के चले जाने के बाद धुंधकारी और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं रहता। तब धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहने लगता है। वेश्याएं उसे अपने तरीके से संचालित करती थीं। धुंधकारी उन वेश्याओं के लिए ही धन जुटाने लगता है। वह उनके लिए डाका डालता है, चोरी करता है। बाद में वे वेश्याएं सोचने लगती हैं कि यदि एक दिन यह पकड़ा गया तो राजा इसके साथ हमें भी दंड देगा। यह सोचकर वह वेश्याएं सोते हुए धुंधकारी को रस्सी से बांधकर उसका गला दबाने का प्रयास करती हैं। जब वह गला दबाने से भी नहीं मरता तो वे सभी मिलकर उसे दहकते अंगारे में डाल देती हैं। वहां वह तड़प तड़प कर मर जाता है। बाद में उसे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता है। और फिर क्या था, वह वेश्याएं घर का सारा कीमती सामान लेकर और सभी लूटे हुए गहने को लेकर वहां से भाग जाती हैं। मरने के बाद धुंधकारी भयंकर दुख लेने, झेलने और अपने कर्मों के कारण एक प्रेत बन जाता है। प्रेत बनने के बाद भूख और प्यास से वह व्याकुल हो जाता है। रह रह कर चिल्लाता भी रहता है क्योंकि उसे अंगारों से जलाया गया था। इसीलिए उसकी अनुभूति उसे अभी भी सता रही थी। उसे लगता था कि अभी भी मेरा शरीर जल रहा है। एक दिन उसका भाई गोकर्ण उसके गांव में कथा करते हुए आता है। गोकर्ण सबसे नजर बचाते हुए अपने पुश्तैनी मकान में सोने चला जाता है। अपने ही घर में अपने भाई को सोया हुआ देखकर धुंधकारी खुश हो जाता है और आवाज लगाता है। गोकर्ण यह आवाज सुनकर पूछता है कि तुम कौन हो? धुंधकारी कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। इसी से प्रेत योनि में पड़ा यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई, तुम दया करके मुझे इस योनि से छुटकारा दिलाओ, मुझे प्रेत योनि से मुक्त कराओ। गोकर्ण कहता है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में श्राद्ध किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? मैं कुछ और उपाय करता हूँ। कई उपाय करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो अंत में वह सूर्यदेव से पूछता है तो सूर्यदेव कहते हैं कि केवल श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मुक्ति हो सकती है। इसीलिए तुम सप्ताह पारायण करो, साप्ताहिक भागवत कथा सुनाओ। तब गोकर्ण व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। देश गांव से बहुत लोग कथा सुनने आने लगे। इतनी भीड़ हो गई कि सब आश्चर्य करने लगे। तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा। वह इधर उधर स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधे रखे 7 गांठ के बांस पर पड़ी। वह वायु रूपी उसमें जाकर बैठ गया। जब शाम को कथा को विश्राम दिया गया तो एक बड़ी विचित्र बात हुई। सबके देखते देखते बांस की एक गांठ तड़ तड़ करती फट गई। इसी प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फट गईं और 12 स्कंद सुनने से पवित्र होकर धुंधकारी एक दिव्य रूप धारण करके सामने खड़ा हो गया। उसने भाई को प्रणाम किया। तभी बैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। धुंधकारी विमान पर चढ़ गया। उस पार्षद को देखकर उसने गोकर्ण से कहा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। अब उनके लिए एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं आए? यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है,
फिर फल सिर्फ मुझे क्यों दिया? भगवान के पार्षदों ने कहा, श्रवण सबने सामान्य रूप से किया, किंतु तुम्हारे जैसा मनन किसी ने नहीं किया। इस प्रेत ने 7 दिन तक सुने हुए विषय का खूब मनन भी करता रहा। यह कहकर वे पार्षद बैकुंठ को चले गए। अपने माता पिता को कष्ट देने वाला, शराब पीने वाला, वेश्यागमनी आदि पुरुष प्रेत योनि को प्राप्त कर अंतकाल तक भटकते रहते हैं। अब न तो गोकर्ण की तरह कथा सुनने वाले हैं और न सुनाने वाले। धुंधकारी को उसके पापों की सजा तो मिली ही, साथ ही उसने प्रेत योनि में रहकर भी सजा भुगती। बाद में जब उसे पछतावा हुआ तो भागवत कथा सुनकर मन निर्मल हो गया। निर्मल मन से उसके सारे संताप नष्ट हो गए। जय शिव सम। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्री तुलसी माता की आरती का श्रवण करें। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, धन तुलसी पूरन तप कीनो। शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जागे पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोगवती सो व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजै महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता। जय तुलसी माता। सब योगों से ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रज से रक्ष करके सबकी भव त्राता। जय तुलसी माता। बटु पुत्री है श्यामा, सुरबली ग्रामा। विष्णु प्रिया जो नर तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन में, आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता। हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता। हमारी विपत्ति हरो तुम, कृपा करो माता।
जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सबकी वर माता, मैया जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।